Hello children, hope you are doing well and utilizing your time for studies. Student, this time is very precious for you guys. You can devote this time for your studies. Now without wasting much time, let's get started. I had taken your test on Friday. Today, we are just discussing the solution of that test so that you can understand your mistakes and next time keep that in your mind. Okay. Your first question is fill in the blanks. 10 million is equal to dash 100,000. I told you for this first you have to make both the tables, Indian number system table and as well as international number system table. So first I will make international and then Indian. In international number system, first ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000, million, 10 million and 100 million. ठीक है. उसके बाद इन इंडियन नंबर सिस्टम वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 यहां तक सेम होता है. देन लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. ओके, नाउ कंपेयर दिस. 10 million is equal to dash 100,000. कहाँ है 10 million? ये रहा 10 million. कहाँ है 100,000? ये रहा. तो कितनी मूवमेंट हुई? 1 एंड अदर. तो मैंने कहा था हर एक के लिए 10 होती है. तो 10 इंटू 10 100. ओके. नेक्स्ट 1 लाख इज इक्वल टू डैश 100. 1 लाख, लाख कहाँ है? ये रहा. 100 का है? ये रहा. कितनी मूवमेंट हुई? 10, 100, 1000 है ना. या आप मल्टीप्लाई करके देख लो 10, 10, 10 को. कितनी हुई? आफ्टर दैट 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश लाख. ये लाख है, ये 1 करोड़ है. तो कितनी मूवमेंट हुई? 1 एंड 2. तो 10 एंड देन 100. अब है 90 लाख इज इक्वल टू डैश 1000. लाख कहाँ है? ये रहा. 1000 कहाँ है? 90 लाख है, मतलब 10 लाख वाली टर्म हुई ना. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. ये सारी कितनी हुई? 10 लाख वाली टर्म हुई ना. टेंस की टर्म्स आ गई इसमें. तो 10 लाख यहाँ पे है और क्या पूछा है आपसे? 1000 में. 1000 यहाँ पे है. तो पहले तो मूवमेंट्स देखिए. 1, 2 एंड 3. तो सबसे पहले 3 zeros आ गई है ना. उसके बाद 1 लाख होता तो यहाँ पे 1 आता. अब 9 है, मतलब 10 लाख होता तो यहाँ पे 1 आता, लेकिन 90 है तो यहाँ पे 9 आ जाएगा. ओके. सेम इन 500 इज इक्वल टू डैश टेंस. 500 है, 100 ये रहा, टेंस ये रहा. तो कितनी मूवमेंट हुई? 1. तो मतलब एक ही जीरो आएगी. लेकिन यहाँ पे 500 है ना कि 100. 500 है तो 50 टेंस. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Insert commas suitably and write the number name according to Indian system. इंडियन सिस्टम में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोमास कैसे पुट होते हैं. पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, है ना. तो फर्स्ट 3 के बाद हो गया, देन 2 के बाद, अगेन 2 के बाद. ठीक है. अब इसको रीड करो. ये कौन सा पीरियड है? वंस. ये कौन सा है? 1000. ये लाख और ये करोड़. तो क्या आया आंसर? 2 करोड़ 3 lakh 57 thousand 900 42. ये क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट्स का ठीक था, लेकिन
सम स्टूडेंट्स ने सिर्फ कोमास पुट किए और सम ने सिर्फ उसको नंबर सिस्टम में लिखा। लेकिन जब आपको ये कहा है इंसर्ट कोमास, मतलब आपको कोमास भी पुट करने हैं और नंबर नेम भी लिखना है, दोनों काम करने थे। ठीक है, उसके बाद देयर आर सो मेनी स्पेलिंग मिस्टेक्स। 40 को आप लिखते हो FOURTY, दैट्स रॉन्ग। 40 इज FORTY। ओके, 90% स्टूडेंट ने 40 की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी थी। ओके, तो कीप योर अटेंशन ऑन स्पेलिंग्स ऑल्सो। नेक्स्ट वन, फर्स्ट 3 के बाद, देन 2 के बाद, देन 2 के बाद। अब सेम उसी तरह से ये पीरियड वंस, ये 1000, ये लाख और ये करोड़। तो क्या आ गया 43 करोड़। फिर से स्पेलिंग का ध्यान रखो, 43 करोड़, 70 लाख, 9,000, 41, 41. Some students are there while doing test, they have written only spelling of crore, lakh, all spellings are wrong. Beta, if you are doing like that in your exams, teacher will cut your marks, na? Now next question. Place commas correctly and write the numerals for following. इसमें 90% बच्चों ने फर्स्ट वाला करेक्ट लिखा और सेकंड वाला रॉन्ग। फर्स्ट जो क्वेश्चन था इसका मोस्टली स्टूडेंट्स का करेक्ट था और आई थिंक सेकंड जो क्वेश्चन था वो 1 और 2 स्टूडेंट्स थे मुश्किल से जिनका करेक्ट था, नहीं तो सबका रॉन्ग था। बेटा, जब आप नंबर सिस्टम में लिखते हो, न्यूमरल्स लिखते हो, तो आपके दिमाग में ये वाला नंबर सिस्टम होना चाहिए, तभी आप करेक्ट लिखोगे। ओके, अब देखो इसमें क्या है। उसने पहले कहा 25 मिलियन, मैंने लिखा 25 मिलियन। मिलियन के बाद मैं कोमा लगा दूंगी क्योंकि मुझे हर पीरियड के बाद कोमा लगाना है। उसने कहा 304,000, ये भी पूरा है 1000 वाला ग्रुप, मैंने लिखा 304,000 कोमा। 720। ओके, सेकंड जो आपका क्वेश्चन था वो था 909 मिलियन, मतलब मैंने लिख दिया 909 मिलियन। अब उसने लिखा 700, मतलब 1000 वाले पीरियड का तो कहीं नाम ही नहीं आया, तो आपने लिखा भी नहीं उसको। 1000 वाला पीरियड नहीं है तो आपको 1000 वाले पीरियड में 3 डिजिट्स होते हैं, तीनों के लिए 0 लिखना पड़ेगा। आपने मोस्टली ने इसका आंसर लिखा है 90970। इसको रीड करना, ये क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, मतलब 90,970। इसको आप 909 मिलियन कैसे बनाओगे? उसके लिए आपको ये जीरोस पुट करनी पड़ेंगी। ओके, ठीक है। उसके बाद उसने कहा 700, तो 700 टेंस और वंस के प्लेस पे कुछ भी नहीं है तो वहां 0 अपने आप आ जाएंगी। ठीक है, अब इसको पढ़ो आप, वंस पीरियड, 1000 पीरियड, मिलियन पीरियड, तो ये हो गया 909 मिलियन 700, क्योंकि 000 को तो आप रीड नहीं करोगे ना। ठीक है, तो आपको ये ऐसे ही रीड करने थे और ऐसे ही सॉल्यूशंस लिखने थे। वीडियोस को बहुत ध्यान से देखा करो, उसके बाद उन्हीं क्वेश्चंस को खुद से करने की कोशिश करा करो। जब मैंने आपको इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम सिखाए तो मैंने आपको दोनों तरह से लिखना बताया था कि जब भी 000 आएंगी तो हम कैसे लिखेंगे उनको, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं है उसमें। अगर आपने ध्यान से वो वीडियोस देखी होती तो आप कर पाते ये। ओके, नाउ आपका 4th क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ नोटबुक्स मैन्युफैक्चर्स पर डे इज 7,235। एक दिन में नोटबुक्स मैन्युफैक्चर होती हैं 7,235।
हाउ मेनी नोटबुक्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ फेब। मैंने हमेशा आपको कहा है कि 1 की वैल्यू दे रखी हो, ज्यादा की निकालनी हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अब आपको यही नहीं पता है कि फेब 2020 में डेज कितने थे। फेब 2020 लीप ईयर था, लीप ईयर है 2020, और उसके फरवरी में 29 डेज थे। तो पहले सबसे पहले आपकी लाइन आनी थी डेज इन फेब 2020, दैट आर 29 डेज। ओके, आफ्टर दैट आपको 1 डे की वैल्यू दी हुई है, आपको 29 डेज की निकालनी है, देन यू शुड मल्टीप्लाई। ठीक है, नंबर ऑफ नोटबुक्स manufactured in 1 day is equal to 7235. Then number of notebooks manufactured in 29 days. तो 7235 मल्टीप्लाई बाय 29। मल्टीप्लाई आई थिंक आप कर लोगे और आंसर भी निकाल लोगे इसका। आई एम जस्ट राइटिंग आंसर, यू विल मल्टीप्लाई योर सेल्फ। 209815। ओके, दैट्स 2,09,815। मैंने आपको जब वीडियो बनाई इस टाइप के क्वेश्चंस कराए थे और मैंने आपको बताया था आंसर कैसे लिखना है, बट नॉट अ सिंगल स्टूडेंट हु हैव रिटन योर आंसर लाइक दिस इन देयर नोटबुक। नो, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट। पता नहीं आप क्या सीख रहे हो, या आप सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं उन पे ही ध्यान देते हो, बाकियों पे बस। मैंने आपको इतनी बार बताया है कि अगर आप क्वेश्चन के आंसर में यूनिट नहीं लिखोगे कि आपने क्या निकाला है, तो उस क्वेश्चन में आपके मार्क्स कट होंगे, चाहे हाफ ही हो। और सिर्फ नोटबुक्स लिखने के लिए अगर आप अपना हाफ मार्क कट करा रहे हो, दैट्स नॉट गुड। ओके, लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये दोनों ही जो भी मैंने अभी आपको स्टेटमेंट सम्स कराए हैं, दोनों ही टाइप के क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 1.2 की वीडियो में हैं, लेकिन आफ्टर दैट यू आर नॉट एबल टू सोल्व दिस। ओनली 2 स्टूडेंट और 3 स्टूडेंट आर देयर हु आर एबल टू सोल्व 5th क्वेश्चन करेक्टली। ट्राई तो आप सबने किया, बट रोंग करने का कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, मैंने आपको इतनी बार बताया जब भी हम नंबर निकालते हैं तो डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब उसने क्या कहा आपको, कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स पैक्ड इन ए कार्टन ईच वेइंग 2 किलोग्राम 500 ग्राम। मतलब एक बॉक्स के अंदर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स पैक की हैं, हर बॉक्स का वेट कितना है, 2 किलोग्राम 500 ग्राम। ठीक है, तो उसने पूछा कि अगर एक वैन में सिर्फ 400 किलोग्राम आ सकता है तो कितनी बॉटल्स, कितनी बॉक्सेस या कर्टन्स उसमें लोड कर सकते हैं हम। मतलब आपको नंबर ऑफ कर्टन्स निकालना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कर्टन्स निकालने के लिए आप क्या करते हो, नंबर जब भी निकालना होता है तो डिवाइड करते हैं, फर्स्ट थिंग। फिर मैंने जब आपको क्वेश्चन कराए थे तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये किलोग्राम और ये किलोग्राम एंड ग्राम में है तो हम दोनों को ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो करो स्टार्ट। 2 किलोग्राम 500 ग्राम इज इक्वल टू 2500 ग्राम एंड 400 किलोग्राम इज इक्वल टू 400। कितनी जीरोज आ जाती हैं, 1000 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मोर जीरोज आर देयर, सॉरी ग्राम। ओके, इतने ग्राम हो गए। अब आप क्या लिखोगे, लोड carried by a van, that is 400 kilogram
or you can say 4 lakh gram. ठीक है. एंड वेट भी लिख सकते हो, लोड भी लिख सकते हो, इट्स ओके. वेट ऑफ 1 कार्टन वो कितना है? 2 किलोग्राम 500 ग्राम, दैट इज 2500 ग्राम. नंबर ऑफ cartoons, total load divided by weight of 1 carton कितना हो जाएगा? 4 लाख डिवाइडेड बाई 2500. 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई. ठीक है. 5 से कर लो इसको. 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, और ये 2 जीरोज कट हो गई थी तो 2 बच गई. फिर से 5 से 5 1 जा 5, 3 बच गया. 5 6 जा 30, 0. तो कितना आ गया आंसर? आंसर लिखने की तो खैर आपकी हैबिट ही नहीं है. 160 कार्टन्स. That is your answer. And this completes your assignment also. Hope you enjoyed this video and learned something new. If you like my video, please subscribe my channel. Press the bell icon so that you get notified every time I post a new video. Thank you very much. Have a nice day.